पीपल का साया। रात के सन्नाटे में एक पुराना पीपल का पेड़ बोलता है, तुम्हारी आवाज में एक दोस्त की पुकार या मौत का बुलावा। क्या तुम इस साए से बच पाओगे? जयपुर के 5 दोस्त प्रिया, अर्जुन, नेहा, विक्रम और समीर एक रोमांचक कैंपिंग ट्रिप के लिए राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में पहुंचे। वे थार रेगिस्तान की सुंदरता का आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। ट्रिप की योजना बनाते समय विक्रम ने कहा, मैंने सुना है कि वहां एक पीपल का पेड़ है जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर हैं। ये सब बकवास है, अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, प्रिया ने चेतावनी दी। वो हमेशा सतर्क रहने वाली थी। अरे डरपोक मत बनो, नेहा ने उत्साहित होकर कहा। हम मजे करने जा रहे हैं। समीर चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। अगले दिन वे गांव पहुंचे। वहां के लोग मेहमान नवाज थे, लेकिन जब दोस्तों ने कैंपिंग की जगह के बारे में पूछा तो एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में डर था। उस पीपल के पास मत जाओ बच्चों, उसने कहा। वो शापित है। 200 साल पहले एक महिला मीरा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसे उस पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। धन्यवाद दादाजी, अर्जुन ने मजाक में कहा। हम सावधान रहेंगे। लेकिन वो इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा था। दोस्तों ने पीपल के पेड़ से थोड़ी दूरी पर अपना टेंट लगाया। शाम को आग जलाकर वे बैठ गए। विक्रम ने कुछ डरावनी कहानियां सुनाई और सब हंसते रहे। रात गहरी होने लगी और हवा में एक अजीब ठंडक छा गई। पीपल के पत्ते हल्के से सरसरा रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक समीर ने कहा, मुझे लगा मैंने अपना नाम सुना। कहा? नेहा ने पूछा। जंगल से, समीर ने डरते हुए जवाब दिया। तभी सभी ने एक आवाज सुनी, प्रिया की आवाज। अर्जुन, इधर आओ। सब चौंक गए। प्रिया तो उनके साथ ही बैठी थी और उसने कुछ नहीं कहा था। ये क्या था? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ था। शायद कोई मजाक कर रहा है, अर्जुन ने कहा, लेकिन वो भी अब परेशान लग रहा था। फिर एक और आवाज आई, नेहा की। समीर, मदद करो, ये मेरी आवाज है, नेहा ने चिल्लाया। हमें देखना चाहिए, विक्रम ने सुझाव दिया। शायद कोई मुसीबत में है। नहीं, हमें यही रहना चाहिए, प्रिया ने मना किया। कुछ गलत लग रहा है। लेकिन नेहा की जिद और बाकियों की उत्सुकता के आगे प्रिया की बात नहीं मानी गई। वे जंगल की ओर चल पड़े और प्रिया को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। जंगल में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखी जो खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसके दरवाजे पर धूल जमी थी और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर जा रही थी। अंदर से फिर उनकी अपनी आवाजें गूंजने लगी। यहां कोई है, समीर ने कांपते हुए कहा। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हुए। हवेली का माहौल भयानक था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें आकृतियां अजीब लग रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अचानक एक कमरे से विक्रम की आवाज आई, प्रिया, यहां आओ। लेकिन असली विक्रम तो प्रिया के पास ही खड़ा था। तभी उस कमरे से एक आकृति बाहर निकली, विक्रम जैसी दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखें हरी चमक रही थी और चेहरा डरावने तरीके से विकृत था। ये क्या है? अर्जुन ने चीख कर पूछा। आकृति ने विक्रम की आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरे साथ आओ। नहीं, ये सच नहीं है, प्रिया ने चिल्लाया। फिर नेहा की एक प्रतिबिंब जैसी आकृति प्रकट हुई। उसने असली नेहा को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में घसीट ले गई। नेहा की चीख हवेली में गूंज उठी। नेहा, समीर ने पुकारा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। हमें यहां से भागना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर दौड़े
तो वो अपने आप बंद हो गया। वे फंस चुके थे। प्रिया की नजर एक मेज पर पड़ी जहां एक पुरानी किताब रखी थी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। ये एक गांव के बुजुर्ग की डायरी थी। 200 साल पहले मीरा नाम की एक खूबसूरत महिला को उसके प्रेमी ने धोखा दिया। उसने उसे पीपल के नीचे जिंदा दफना दिया। उसकी आत्मा एक यक्षी बन गई जो लोगों की आवाजों और रूपों की नकल करती है। वो अपने शिकार को फंसाकर मार डालती है। प्रिया ने पढ़ा तो ये वही यक्षी है। विक्रम ने कहा, डायरी में एक उपाय भी है। प्रिया ने आगे पढ़ा। पवित्र राख और मंत्रों से एक अनुष्ठान करके यक्षी को बांधा जा सकता है। लेकिन राख कहां से लाए? समीर ने पूछा। तभी उन्हें एक पूजा का कमरा मिला जहां पवित्र राख और मंत्रों की किताब रखी थी। प्रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अर्जुन ने राख को चारों ओर बिखेरना शुरू किया। लेकिन अचानक अर्जुन की आंखें चमकने लगी और उसने प्रिया पर हमला कर दिया। अर्जुन, रुक जाओ, प्रिया ने चिल्लाया। मैं यक्षी हूं। अर्जुन की आवाज में एक भयानक स्वर गूंजा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। प्रिया समझ गई कि अर्जुन अब अपने वश में नहीं था। यक्षी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसने राख को अर्जुन पर फेंका और एक चीख के साथ यक्षी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर यक्षी की असली आकृति सामने आई। मीरा, एक खूबसूरत लेकिन भयावह महिला। उसकी आंखें हरी चमक रही थी और उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। तुमने मेरे साथ धोखा किया, यक्षी ने गरजते हुए कहा। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। प्रिया ने आखिरी मंत्र तेजी से पढ़ा। हवेली में एक तेज रोशनी फैली और यक्षी चीखते हुए धुएं में बदल गई। धुआं हवा में उड़ गया और हवेली का दरवाजा खुल गया। दोस्त बाहर निकले। नेहा और विक्रम भी मिल गए, जो बेहोश थे लेकिन जिंदा थे। जब वे होश में आए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ था? यक्षी ने हमें फंसाया था, प्रिया ने बताया। लेकिन अब हम सुरक्षित हैं। वे गांव की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पीपल का पेड़ सूख गया था, लेकिन उसकी जड़ों से एक नया पौधा उग रहा था। क्या शाप सच में टूट गया? समीर ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, प्रिया ने कहा, लेकिन हमें यहां से दूर रहना चाहिए। उस रात घर लौटने के बाद प्रिया को लगा कि उसने खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट सुनी। फिर एक फुसफुसाहट आई। प्रिया, उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसे एहसास था कि शायद यक्षी का साया अभी भी उनके पीछे है। Subscribe Fear Fuse for more.